लीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। कह रहे भाज्य संख्या है, ये इनको पता है, हमें भी पता है, पर क्यों है ये बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कि संख्या हमें दे रखी है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा, प्लस के आगे और प्लस के पीछे, प्लस के आगे और प्लस के पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ है? समझ में आ रहा? 13 है ना, तो 13 को हम लोग कर लेंगे कॉमन। 13 कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा? 7 बचा, 11 बचा, 13 की जगह कुछ नहीं बचा, तो 13 एकम 13 होता है, 1 बचा। यहाँ पर भी 13 एकम 13, 1 बचा। फिर आगे हम लोग लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? 13, तो ये गुणा करा लो, 7 की 11 से गुणा करोगे तो 77 आएगा, 77 एकम 77 प्लस 1। नेक्स्ट लाइन 13 गुणे 78। अब आप 78 को कैसे लिख सकते हो पता है? चलिए हम बताते हैं आपको। 13 गुणे 78 को आप लिख सकते हो 13 छंग 78। नहीं मिलता तो 78 इक्कम कर लेते हैं, 78 गुणा 1 कर लेते हैं अगर नहीं मिलता। फिलहाल आपके गुणनखंड है हमारे पास, 13 छंग 78 होता है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हम लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड हैं, गुणनखंड या फिर भाजक, गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या मतलब ये वाली संख्या। ठीक है, संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है? ये भाज्य संख्या की परिभाषा है, भाज्य संख्या है। लो, हमने पहली संख्या बता दी। अब ऐसे ही दूसरी संख्या का निकालना है, चलिए उसका भी निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो आपको दे रखी वो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखिए, प्लस के पीछे और प्लस के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दो मतलब रिपीट हो रही है? देखिए, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 को कर लो कॉमन, 5 को कर लिया कॉमन। अब जो बचा उसे लिख दो, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 1। अगली लाइन में 5 ब्रैकेट, 7 छंग 42, 42 इक्कम 42 लिख लो, गुणे 4 तियां 12। ठीक है, 12 दूनी 24 और 24 इक्कम 24 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्रैकेट, यहाँ पे कर लो 42 की 24 से गुणा, तो 42 की जब 24 से आप गुणा कराओगे तो आएगा 1008। कितना आएगा? 1008। तो यहाँ पर आ गया 1008 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो 1009 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो यानी कि 1009 किसे? अभाज्य संख्या, ये अपने पहाड़े में आएगी। तो यहाँ पर हो गया 1009 गुणा 1। ठीक है, तो फिर वही हिंदी वाली हम लोग लाइन लिखेंगे। कौन सी लाइन? अतः करके, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, कंप्लीट।